आप देखें ना वहीद भाई, इंडिया की जो टीम है, बार बार इनकी एग्जांपल देनी पड़ती है। अभी ये इत्तेफाक है कि दुनिया में वनडे क्रिकेट में 10 डबल सेंचुरी हुई है, 7 इंडिया की हैं। ये इत्तेफाक है। वो तो वुमेन्स की जो राइट है $572 मिलियन में सेल हुए हैं 4700 इंडियन करोड़ के अंदर। बिल्कुल 5 टीमें हैं बस, सिर्फ 5 टीमें। कि हमारे प्लेयर्स कभी-कभी उनकी फील आती है कि व्हेन दे आर प्लेइंग उनके सर पे एक बोझ होता है कि यार ऐसा ना हो कि अगर हम फेल हो गए तो हमें निकाल दिया जाएगा। ये जब आप देखते हैं व्हेन यू लुक एट द इंडियन प्लेयर्स जो इनके पीछे से आते हैं प्लेयर्स, आपको वो फीलिंग नहीं आती। वो इसलिए नहीं आएगी कि ये फाइनेंशियली सिक्योर है। तो वहीद भाई, बात ये है कि किसी ने कुछ नहीं किया स्पोर्ट्स के लिए। वो पुराने ही लोग थे बेचारे जो गुजर गए। अब तो ये लाहौर में एक बच्चा है, वो एमेच्योर स्नूकर चैंपियन है दुनिया का, कतर में उसने जीती वर्ल्ड ओपन। हाँ 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 तो हाँ हाँ। वो 17 साल का बच्चा है, वो इचरे में अपनी क्लब के स्टोर में सोता है अभी भी। कि इंडिया में अब उनकी रिलायंस सिर्फ बैटिंग पिचेस पे नहीं है, वो देखे स्विमिंग विकेटों पे भी खेल रहे हैं, घास वाले पे भी खेला है उन्होंने। मैरी जब वो करनी उसकी है वजह इंडिया ये में है ना वर्ल्ड कप सलमान, की। नहीं उसकी वजह ये है कि यार आप ये देखो कि इंडिया में मतलब ये जो अभी रायपुर में जो लास्ट वनडे हुआ है उससे पहले हुआ था, द 50th वेन्यू ग्राउंड इन इंडिया व्हिच हैज होस्टेड अ वनडे इंटरनेशनल। यार 50 ग्राउंड इन्होंने वनडे इंटरनेशनल होस्ट किए। इधर डेवलपमेंट पता है क्या होती है? फीता काटा, किसी को ग्राउंड दे दिया, ले भाई आज से तू चला, और तू चला 4 महीने बाद आओ, उधर घास ही नहीं होती। उन पे काफी दिन से ना कोई बात करनी छोड़ दी हुई है, लेकिन अब आपने ये छेड़ दिया ना, तो वो अब एक बंदा है ही नहीं पावर में, मजा भी नहीं आता ना कोई बात करने का। तो वो कमेंट्री बॉक्स के अंदर भी घुस जाते थे। सिकंदर बक को इंग्लिश में कमेंट्री करने से मना कर दिया। देखिए, आपके 2-2.5 साल से कोई ए टीम का टूर नहीं हुआ, दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। बिल्कुल आपका अंडर 19 का कोई टूर नहीं हुआ, दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। और अगर कोई रियल मानों में क्रिकेट कमेटी होती है, रियल मानों में, और वो एक कह लीजिए कि वो चाहे अनपेड किस्म के लोग ही होने चाहिए, वैसे वो उनका इंटरेस्ट ना हो, फिर ही वो सही सवाल कर सकते हैं। अगर वो आके मीटिंगों की पेमेंट्स उन्हें मिल रही हैं, तो वो कभी भी सवाल नहीं कर सकता। बात यह है कि रमीज भाई से या पिछले दो बोर्ड गुजरे उनसे किसी ने क्यों नहीं पूछा कि भैया, बल्कि रमीज भाई से ये सवाल पूछना चाहिए कि ये जो 1.25 अरब लगा के एक ही ग्राउंड में बच्चों को 15 दिन गलत फॉर्मेट आपने खिला दिया है, यहाँ से निकाला क्या आपने? किससे पूछ के आपने ये किया है? कोई एक कमेटी बता दे जिसका ये मिलके सबने साइन करके कहा कि कराओ जी, बड़ी अच्छी चीज है। इसका मतलब है कि जीरो नॉलेज है उन्हें क्रिकेट का। इसका मतलब है कि वो मतलब सिरे से ही क्रिकेट से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, और तभी तो ये अनपोस्ट बन गए थे। तो ये जो मिथ हमें और लोगों को पागल बनाते रहे ना ये सारे, कंपटीशन और क्वालिटी के नाम पे। और मैं कहता हूं कि सिर्फ वो 5-10 नहीं जिन्होंने बनाया है, जितनों का फायदा हो रहा था ना, जितने बीच में काम लगे हुए थे कहीं ना कहीं, वो सब यही तस्वीर करते थे, वाह जी वाह क्या सिस्टम है। और आज वो सारे कह रहे हैं बड़ा गलत हुआ है, मुल्क के साथ मजाक हुआ है, प्लेयर्स के फ्यूचर के साथ खेला गया है। 3.5 महीने पहले उनकी बातें ही और थी सारों की। आप देखें ना वहीद भाई, इंडिया की जो टीम है, बार बार इनकी एग्जांपल देनी पड़ती है। अभी ये इत्तेफाक है कि दुनिया में वनडे क्रिकेट में 10 डबल सेंचुरी हुई है, 7 इंडिया की हैं। ये इत्तेफाक है। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी वैलिड पॉइंट। 7 डबल सेंचुरी इंडिया की है। हम्म तो क्यों है? सारा का सारा जूनियर पाथवे क्रिकेट देख ले, 3 दिन की क्रिकेट है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि आज बीसीसीआई किस तरह से पूरे क्रिकेट पर राज कर रहा है। आज बीसीसीआई की वैल्यू आईसीसी में सबसे ज्यादा मानी जाती है, और उसका सबसे बड़ा कारण भारत की ऑडियंस और उसकी ब्रांड वैल्यू है। दोस्तों, हाल फिलहाल वुमेन्स आईपीएल के लिए बिड लगाई गई थी, जिसके अंदर भारत की 5 टीमों को 4,870 करोड़ रुपए में खरीदा गया, जिसमें से 4 टीमें तो आईपीएल की है और एक टीम भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन अडानी पावर्स की है, जिन्होंने अपनी टीम को 1290 करोड़ रुपए देकर खरीदा है। दोस्तों, भारत की वुमेन्स आईपीएल लीग दुनिया की सबसे महंगी लीगों में शुमार हो चुकी है, और वुमेन्स आईपीएल की बिड में इतना पैसा लुटाए जाने के बाद में पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से हैरान हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की पीएसएल लीग जो कि आईपीएल को टक्कर देना चाह रही थी, अब वुमेन्स की आईपीएल टीम ही उससे महंगी हो चुकी है। और बीसीसीआई की इस वुमेन्स आईपीएल में एक मैच से लगभग 7 करोड़ रुपए की कमाई भी होने वाली है। अब इतना पैसा देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से हैरान हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या ख्याल है। वो नहीं करा सकते बच्चों की लीग? बिल्कुल करा सकते हैं। वो तो वुमेन्स की जो राइट है $572 मिलियन में सेल हुए हैं 4700 इंडियन करोड़ के अंदर। बिल्कुल 5 टीमें हैं बस, सिर्फ 5 टीमें। 5 टीम है। तो वो नहीं करा सकते जूनियर लीग? मतलब पता नहीं किधर अकल जमा कराई है कि उसके करीब से भी नहीं गुजरे डिसीजन लेते वक्त भाई कि यार ये बच्चों के साथ बात कर क्या ये रहे हैं आप? बात ये है कि अब हम क्या कह सकते हैं। और अब जो है वो कहने के जी इंडिया की टीम का जो से सीखें आप, जो का डोमेस्टिक जिस तरह वो घर पे जीतते हैं, पाकिस्तान टीम को भी इसी तरह जो है सीखना चाहिए इंडियन मतलब प्लेयरों से और टीम से कि किस तरह होम जीता जाता है। लेकिन बहरहाल वो तो छोड़े। पहले हमारे पास ग्राउंड में आ जाए, हम उन्हें पीछे दिखा दें कि एक ही स्क्वायर में 3 अलग-अलग किस्म की हैं, और हम पाकिस्तान में ही हैं, लाहौर में ही हैं। नहीं नहीं आप मिसगाइड तो खुद किया उन्होंने पूरे पाकिस्तान को। जो इंडिया की अभी परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं ओडीआईज में, मतलब डू यू थिंक दे आर सेटलिंग डाउन एज अ ओडीआई टीम, दे आर मतलब ऑन द राइट पाथ फॉर द वर्ल्ड कप व्हिच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन इंडिया? इंडिया का जो स्ट्रेंथ और कह लीजिए जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है ना, वो बेंच स्ट्रेंथ ही है सारी। ओके ओके वो इतनी मतलब ज्यादा है
के फर्क नहीं पड़ता, और वो इतनी ज्यादा है कि जब अवेलेबल होती है तो फिर समझ नहीं लगती क्या करें। लेकिन आई थिंक दे नीड टू कीप इट सिंपल। आई थिंक दे नीड एग्रेशन इन देयर बॉलिंग, एंड बुमराह के साथ अगर ये बॉलर तीनों होते हैं, शामी, उमरान और सिराज, आई थिंक ये उनका बेस्ट अटैक ये बनता है। और साथ उनके ऑलराउंडर पांड्या हैं, और एक आध फास्ट बॉलर कोई और रख लें, तो मेरा ख्याल है कि ये उनका बेस्ट अटैक होगा। क्योंकि इंडिया में अब उनकी रिलायंस सिर्फ बैटिंग पिचेस पे नहीं है, वो देखे स्विमिंग विकेटों पे भी खेल रहे हैं, घास वाले पे भी खेला है उन्होंने मैच, और हर तरह का पिच वो बना रहे हैं, और बाउंस भी देख लें उनकी पिचेस में ठीक ठाक है। सो पाकिस्तान को अपना देखना है कि तैयारी जब उसकी करनी है वजह इंडिया ये में है वर्ल्ड कप सलमान, की। नहीं उसकी वजह ये है कि यार आप ये देखो कि इंडिया में मतलब ये जो अभी रायपुर में जो लास्ट वनडे हुआ है उससे पहले हुआ था, द 50th वेन्यू ग्राउंड इन इंडिया व्हिच हैज होस्टेड अ वनडे इंटरनेशनल, यार 50 ग्राउंड जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल होस्ट किए हैं। तो आई मीन यू कैन जस्ट इमेजिन द इनॉर्मिटी जो उनके पास चॉइसेस हैं वेन्यूज के। बात ये है ना कि आपके ना तो स्पोर्ट्स बोर्ड ने कभी पाकिस्तान के ग्राउंड को डेवलप किए सीरियसली, कि वो इंटरनेशनल वेन्यूज की तरह डेवलप करे। इधर डेवलपमेंट पता है क्या होती है, फीता काटा, किसी को ग्राउंड दे दिया, ले भाई आज से तू चला, और तू चला। 4 महीने बाद आओ उधर घास ही नहीं होती। शुभमन गिल का ये जो एकदम से प्रोलिफिक फॉर्म्स का देख रहे हैं, ही इज वेरी प्रोलिफिक इन ओडीआईज, मतलब क्या ये होता है सलमान कि कोई प्लेयर जो है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है? बिकॉज द वे स्कोरिंग रन्स 300 के हो चुके हैं, मतलब उसने बांग्लादेश में भी आप कह सकते हैं, इससे पहले भी श्रीलंका के खिलाफ भी अच्छी मतलब परफॉर्मेंसेस दी। तो इज इट बिकॉज ही इज मोर कंफर्टेबल इन दिस ओडीआई फॉर्मेट? स्टैट्स जो है ना वो तो यही बताएंगे अभी तक के ओडीआई में कंफर्टेबल है। लेकिन मैंने जब इसकी पहली बैटिंग देखी थी ना, इससे 30 रन किए थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इंग्लैंड में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और वो बड़ा मुश्किल पिच था, और इसने जो 30 स्कोर किया था ना, ये ऐसे लग रहा था जैसे इसको मसला ही कोई नहीं। तो फ्रॉम दैट डे आई हैव बीन अ काइंड ऑफ फैन कि यार ये एक टच प्लेयर है, ये टाइम करता है, जोर से शॉट नहीं मारता, और ऐसा लगता है इसके पास एक्स्ट्रा टाइम है। इसकी बैटिंग में ना लेजी एलिगेंस है, जो मार्क वॉ में नजर आती थी, डेमियन मार्टिन में नजर आती थी, जो आप कह लें इसके लेफ्ट हैंडर्स में सईद भाई उस तरह की बैटिंग करते थे, ये टच प्लेयर थे। तो वर्ल्ड क्रिकेट में जो सारा शोर पावर का मचा हुआ है, उसके दौरान अगर आपको एक प्लेयर ऐसा मिल रहा है जो सिर्फ टच पे खेल रहा है, यानी कि उसने 200 किया है 150 बॉलों में, 100 किया है 75 बॉलों में, लेकिन कहीं लगा नहीं कि वो फोर्स कर रहा है इशू को, वो लगा अपनी जोन में ही खेल रहा है, कोई कहीं पे उसको पैनिक सिचुएशन नहीं आई। हालांकि सामने से 5 आउट हो गए थे जिस मैच में उसने 200 किया, बट वो अपनी फ्लो में खेल रहा था और फोर्स करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। सो आई थिंक कि ये शो करती है चीज के जो बेसिक है वो बहुत स्ट्रांग है, और बेसिक्स के ऊपर जब आप खड़े होते हैं ना, तो ये जो शॉट सिलेक्शन है ना, विद टाइम आपकी ये शॉट्स की रेंज भी बढ़ती जाती है, और एग्जीक्यूशन रिफाइन होती जाती है। ये जो मतलब शुभमन ने जब डेब्यू भी किया था, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में, ही गॉट 50